हाय एवरीवन, मैं हूं इमरान इकबाल और आज हम देखेंगे फिलिप्स रेस्प्रोनिक सीपैप के साथ ह्यूमिडिफायर किस तरह से अटैच किया जाता है। आप ह्यूमिडिफायर की केयर किस तरह से कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर में वाटर किस तरह से फिल कर सकते हैं और ह्यूमिडिफायर की आप सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिलिप्स रेस्प्रोनिक सीपैप ह्यूमिडिफायर सेटिंग्स। जब हवा में नेचुरल मॉइस्चर कम होता है, स्पेशली विंटर सीजन में जब नेचुरल मॉइस्चर कम हो जाता है तो सीपैप मशीन से गुजरकर आने वाली हवा में भी मॉइस्चर कम हो जाता है। नेजल पैसेज में इस लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से स्वेलिंग, ब्लीडिंग, कंजेशन और स्नीजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन ना सिर्फ ड्राइनेस कम करती है बल्कि इन्फ्लामेशन भी कम करती है। ह्यूमिडिफिकेशन, स्पेशली हीटेड ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से पेशेंट की सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट लेवल और कंप्लायंस बढ़ जाती है। सिंपली इट्स नॉट ओनली अ कंफर्ट फीचर, इट रिड्यूस ड्राइनेस एंड इन्फ्लामेशन। इससे पहले कि हम देखें कि ह्यूमिडिफायर किस तरह से अटैच किया जाता है, किस तरह से क्लीन किया जाता है और किस तरह से ये वर्कआउट करता है, हम सबसे पहले इसके कंटेंट्स और फीचर्स देखेंगे। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे, एयर इनलेट पोर्ट, ह्यूमिडिफायर डोर, एयर आउटलेट पोर्ट, इस जगह पे हम ट्यूबिंग अटैच करते हैं, वाटर टैंक, कवर रिलीज लीवर, इस लीवर को आप ऊपर की तरफ उठा के ह्यूमिडिफायर डोर ओपन कर सकते हैं और वाटर टैंक रिमूव करने के लिए आप टॉप और बॉटम से पकड़ के इस तरह से वाटर टैंक बाहर पुल कर सकते हैं। हीटिंग प्लेट, अगर साइड पे आप देखेंगे तो ये दो गाइड्स हैं, इनकी वजह से ह्यूमिडिफायर बड़ा इजीली मशीन के साथ अटैच हो जाता है। आप देखेंगे इस तरह से मशीन और ह्यूमिडिफायर इकट्ठे रख के गाइड्स को आप प्रॉपरली अटैच करके मशीन के साथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ह्यूमिडिफायर और मशीन अटैच हो जाते हैं। अब अगर आप ह्यूमिडिफायर सेपरेट करना चाहें तो बैक पे ये रिलीज लैच है, आप इसे थोड़ा सा पुल करके मशीन हल्का सा खींचेंगे तो मशीन और ह्यूमिडिफायर सेपरेट हो जाएंगे। अब हमने वाटर टैंक को क्लीन करना है, वाटर डिस्कार्ड करना है और नेक्स्ट यूज़ के लिए ड्राई करके टैंक दोबारा रखना है। तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए वेट कीजिए ताकि वाटर कूल डाउन हो जाए और जो इसकी हीटिंग प्लेट है वो कूल डाउन हो जाए, किसी भी तरह से बर्न के चांसेस ना रहे। वाटर टैंक रिमूव कीजिए। फिलिप्स रेस्प्रोनिक सीपैप में 3 सील्स हैं इसमें। अगर सबसे ऊपर देखेंगे एयर आउटलेट सील, आप इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अगर इसमें लीकेज हो या ये डैमेज हो इसे रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद आप ये बिल्कुल फ्रंट पे देखेंगे एक सील है और फिर अगर साइड पे देखेंगे तो इस जगह पे एयर इनलेट पोर्ट के अंदर वाली साइड पे एक सील है। तो ये तीनों सील्स इंश्योर करती हैं कि जब एयर फ्लो मशीन में से ह्यूमिडिफायर में आके ट्यूबिंग से पेशेंट तक जाए, किसी भी जगह वाटर लीकेज ना हो। हिंजेस की मदद से वाटर टैंक का कवर प्रॉपरली वाटर टैंक पे फिक्स हो जाता है। ये एक तरह का लॉक दोनों तरफ से वाटर टैंक के लिड को प्रोवाइड करते हैं। वाटर टैंक में अपर होल की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक टैब नज़र आएगी। इस टैब को इस जगह पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लिड ओपन हो जाएगा। मिडल सील, आप जब भी वाटर टैंक को वॉश करें आप मिडल सील ज़रूर इंस्पेक्ट करें, अगर ये डैमेज हो तो इसे रिप्लेस कर लीजिए। वाटर टैंक क्लीन करने से पहले आप ह्यूमिडिफायर सेटिंग को 0 पे ले आएं, डिवाइस स्विच ऑफ कर दें, पावर सप्लाई रिमूव कर दें
और हीटिंग प्लेट 15 मिनट्स तक कूल डाउन होने के बाद आप डैम्प क्लॉथ से बेस और हीटिंग प्लेट क्लीन कर लीजिए। वाटर चैम्बर रिमूव करने के बाद डेली आप एम्प्टी कर दें। डेली सिंपल वाटर से रिंस कर लें और हफ्ते में एक दफ़ा आप डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्ट ब्रश के साथ आप सारे कॉर्नर्स को प्रॉपरली क्लीन कीजिए। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया और मोल्ड आपकी मशीन में जमा नहीं होंगे और आप ज़्यादा अच्छा इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा क्लीन अपनी मशीन को आप रख सकते हैं। इसलिए प्रॉपरली सारे कॉर्नर्स को फोकस कीजिए और प्रॉपरली इसे रिंस करके ड्राई कर लीजिए। जब अपने वाटर चैम्बर को आप डेली वॉश करें तो आप देखेंगे कि इस जगह पे एक सील है। तो जब भी इसे आप वॉश करें आप एक दफ़ा अपनी सील की भी इंस्पेक्शन करें, ताकि जब आप फिक्स करें ह्यूमिडिफायर जब ऑन हो मशीन के साथ तो किसी भी साइड से वाटर लीकेज ना हो। ड्राई करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉपरली वाइप कर लें। कंप्लीटली वाइप करने के बाद आप वाटर टैंक और कवर को हवा में रख के प्रॉपरली खुश्क कर लें और फिर बंद करके ह्यूमिडिफायर में फिट कर दें। प्रॉपरली क्लीन करने के बाद अब हमने वाटर फिल करना है। आप देखेंगे ये हमारी मैक्सिमम वाटर लेवल की लाइन है और इस पे लिखा भी हुआ है डू नॉट ओवरफिल। तो आप इस लाइन से नीचे अपना वाटर लेवल रखेंगे। वाटर टैंक में वाटर में कभी भी कोई केमिकल या एडिटिव्स ऐड ना करें, इससे एयरवे इरिटेट हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। बल्कि आप रूम टेम्परेचर पे ओनली डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम ह्यूमिडिफायर मशीन के साथ अटैच करेंगे, इस जगह पे अगर हमने सिस्टम में बैकलाइट ऑन किया तो ह्यूमिडिफायर की सेटिंग की लाइट्स इस जगह पे नज़र आएंगी और उससे आप देख सकते हैं कि आपने किस नंबर पे सेटिंग करनी है, जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल लगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही हम ये ग्लाइड्स हमने फिक्स किए, थोड़ा सा पुश किया, आप देखेंगे कि ह्यूमिडिफायर अटैच हो गया। जैसे ही हम थेरेपी ऑन करेंगे, ये देखें 0। आप अपनी डिज़ायर सेटिंग चेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जितनी सेटिंग पे आप ह्यूमिडिफायर को रखना चाह रहे हैं आप इस जगह पे नंबर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसकी सेटिंग और फंक्शंस देखना चाहें, मैंने नीचे लिंक दे दिया अपनी प्रीवियस वीडियो का जिसमें हमने डिटेल में सेटिंग्स और फंक्शंस डिस्कस किए हैं। आप अगर इसके फंक्शंस देखना चाहें, सेटिंग देखना चाहें, आप लिंक क्लिक कीजिए, आप प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब हमारी थेरेपी ऑन है। ह्यूमिडिफायर अटैच करने की वजह से आप देखेंगे लाइट ऑन हो गई है। अब हम थेरेपी बंद करेंगे। 0 मीन ऑफ और हीटेड ह्यूमिडिफायर की सेटिंग 1 to 5 आप अपने कंफर्ट लेवल और रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर की रूटीन सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि कोई पार्ट डैमेज है तो आप टाइमली रिप्लेस कर लीजिए और रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहिए। कभी भी अपने सीपैप और ह्यूमिडिफायर मशीन को टेबल के कॉर्नर पे या एज पे ना रखें, इससे गिरने के चांसेस हैं। हमेशा अपना ह्यूमिडिफायर और मशीन हार्ड और फ्लैट सरफेस पे रखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।